पढ़े लिखे तो है नहीं, गाय गोबर जीवन भर पढ़ते हैं। अभी वो राजनीति शास्त्र का एबीसीडी जानने वाला के एगो संविधान होगा, ये अलग एगो संविधान होगा। चोल जी हो सकता है बना दे। बेचौल जी तो हम कह रहे हैं, बकलोल जी ना है सब लोग, गोबर यही सब इसको पढ़ना है, हिंदू मुस्लिम करना है ना। और इनको भाजपा ने बता दिया है कि ज्यादा ऊंचा आवाज में बोलना है। जी से हम बात करें वो बना दे आओगा तो है। अभी तो कई राज्य में उनकी सरकार है, इसमें तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है। क्यों नहीं बना रहे हिंदू राष्ट्र? डेली डेली मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इनका औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इनका कुछ खून पसीना लगा है इस देश के अंदर। उस समय जनसंघ था, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, भी खूब मुसलमान पर जोर जोर से बोले। काला पानी की जब सजा हुई थी तो 6 बार माफी मांगे, 60 रुपया महीना इनका पेंशन तय हुआ और जेल से छूट के आए, अंग्रेजों को दलाली कर। और कैसे लोग हैं, जैसे बीरेन है जो बोल रहे हैं कि बिहार को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, पढ़ल लिखल तो कुछ है नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही योगदान नहीं है, वो भचर भचर बोल रहे हैं। इसीलिए तो पूरा देश तय कर लिया है कि अब 4-5 महीना भचर भचर बोल। हिंदू राष्ट्र की मांग उठते उठते अब बिहार को हिंदू राज्य की मांग उठने लगी है। ये मांग कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव जी है, इनसे हम बात करेंगे कि सर क्या कहिएगा। अब हिंदू राष्ट्र की जो बात होती थी अब वो दब गई है, अब बात हो रही है कि बिहार को हिंदू राज्य बनाया जाए, कैसे बनेगा? नहीं, जो नया नया धर्म बदलता है ना, प्याज ज्यादा खाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई वैल्यू नहीं है, तो उनके दल में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ऊंचा ऊंचा आवाज में कुछ बोलेंगे, कुछ चर्चा में बने रहेंगे, ताकि लोग जानेगा कि ये असली जो है अब हो गया है ये। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो प्याज थोड़ा ज्यादा खा रहे हैं, है ना। अभी हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे तो है नहीं, गाय गोबर जीवन भर पढ़ते हैं। अभी वो राजनीति शास्त्र का एबीसीडी जानने वाला भी जानता है कि भारत एक राज्य है, बिहार राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। तो भारत एक राज्य है, तो सबसे पहले बिहार को हिंदू राष्ट्र कैसे बना देगा कोई आदमी है? या कोई राज्य के अलग एगो संविधान होगा, ये अलग एगो संविधान होगा। चोल जी हो सकता है बना दे। बेचौल जी तो हम कह रहे हैं, बकलोल जी ना है सब लोग। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सब जीवन भर तो भाजपा वालों ने इनको गाय गोबर, है ना, ये साइंस पढ़ाया ही नहीं कुछ हो, है ना। गाय गोबर यही सब इसको पढ़ना है, हिंदू मुस्लिम करना है ना। और इनको भाजपा ने बता दिया है कि ज्यादा ऊंचा आवाज में बोलना, ज्यादा ऊंचा आवाज में ही है गिरिराज सिंह है, तो ये सब ज्यादा ऊंचा आवाज में इसलिए बोलते हैं कि भाजपा में थोड़ा वैल्यू रहे। वैल्यू तो मिलता ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि बिहार एक राज्य है, उसका एक अलग संविधान है कि इसको ये बना दीजिए, इसको ये बना दीजिए, है। बचौल जी को ये क्यों नहीं पता है कि उनका जो राज्य है, उनकी जो सरकार है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उसको पहले हिंदू राज्य बना दे, उसके बाद बिहार में आ जाए। तो आप तो ठीक ही बोल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि अब उन्हीं जैसा हम बात करें, वो बना दे आओगा तो है। अभी तो कई राज्य में उनकी सरकार है। कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र अगर देश को कहते हैं, देश में किसकी सरकार है? देश में तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है। क्यों नहीं बना रहे हिंदू राष्ट्र? डेली डेली मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इनका औकात है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इनका कुछ खून पसीना लगा है इस देश के अंदर। देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तभी दलाली कर रहे थे। ये लोग बोलते हैं हम भी लड़े हैं। आप लड़े 1942 याद कीजिए, 1942 की क्रांति जिसका 7 शहीद का स्मारक अभी प्रमाण है पटना के अंदर। 1942 में इनकी पार्टी, उस समय जनसंघ था, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। भी खूब मुसलमान पर जोर जोर से बोलेंगे ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल थे बंगाल में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इनका तो खून पसीना कुछ लगा नहीं है। इनके एक नेता थे, काला पानी की जब सजा हुई थी तो 6 बार माफी मांगे, 60 रुपया महीना इनका पेंशन तय हुआ और जेल से छूट के आए, अंग्रेजों को दलाली करने लगे। सावरकर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। कोई लोग वीर कहता है, वीर कहता है। वीर इनका ऐसे ही वीर लोग हैं ना, इनका वीर और कैसे लोग हैं, जैसे बीरेन है जो बोल रहे हैं कि बिहार को हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, पढ़ल लिखल तो कुछ है नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही इनके वीर हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि इनको तो न खून लगा है न पसीना लगा है। अब ये विभिन्न कारणों से
जनता के अंदर आपसी फूट, जनता के अंदर कुछ विक्षोभ थी और इस विक्षोभ को सही दिशा से लोग समझा नहीं पाए, जिसके कारण देश में ये सत्ता पर काबिज हो गए हैं। अच्छा ये बताइए रामबली सिंह यादव जी कि अगर कोई मुसलमान अगर इस्लामिक राष्ट्र की मांग करता है तो तुरंत उस पर जांच बैठती है, गिरफ्तारी होती है, जेल जाता है। कोई खालिस्तान की मांग करता है तो जांच बैठती है, तुरंत गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, हिंदू राज्य की मांग करने वाले वो आजादी से घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? हम करेंगे, हमारे देश का जो स्वतंत्रता है, हमारे देश की जो धर्मनिरपेक्षता है, उस धर्मनिरपेक्षता से अलग कोई भी अगर मांग करता है तो वो गलत मांग है। तो मुस्लिम जेल चला जाता है, देखे होंगे आप, सिख जेल चला जाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले वो जेल क्यों नहीं मैं जाता? तो बोल रहा हूं कि किसी भी तरह के कोई भी छेड़छाड़ का विचार अगर किसी के अंदर आए वो गलत विचार है और गलत विचार वालों पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि खून पसीना तो कुछ लगा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की आजादी में छात्र लड़े हैं, युवा लड़े हैं, पत्रकार लड़े हैं, सारे लोग लड़े हैं। बीजेपी आरएसएस वाले इनका कोई योगदान नहीं है, वो भचर भचर बोल रहे हैं। इसीलिए तो पूरा देश तय कर लिया है कि अब 4-5 महीना और भचर भचर बोल लीजिए। 4-5 महीना के बाद देश से जब बाहर कर देंगे तब बोलिएगा आप। 4-5 महीना और देश जो है बर्दाश्त कर ले और भचर भचर बोलते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बचोल जैसे लोग जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रामबली सिंह यादव ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोग जो है देश में जो है नफरत पैदा करते हैं, राज्य में नफरत पैदा करते हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या बचोल जी हो। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।